उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला इस समय परवान पर है और मेले में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं। वहीं करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली के बावजूद मेले में अव्यवस्थाएं हावी हैं और श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित गोगामेडी में इस समय भारी मेला भरा हुआ है और मेले के प्रथम पक्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बार मेला अवधि में करीब 40 लाख श्रद्धालु माथा टेकेंगे। गोगामेडी पहुंचकर श्रद्धालु गोगा जी महाराज के समाधि स्थल और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली पर माथा टेकते हैं। गोगा जी महाराज के समाधि स्थल की व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग और गुरु गोरखनाथ की तपस्थली की व्यवस्थाएं गोरख टीला धूणा प्रन्यास देखता है। मेले में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व देवस्थान विभाग वसूलता है और करोड़ों रुपए ही गोरख टीला धूणा प्रन्यास को प्राप्त होते हैं, मगर इसके बावजूद मेले में भारी अव्यवस्थाएं हैं। मेले में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए ना ठहरने की सही व्यवस्थाएं हैं और ना ही उनको पीने का साफ पानी मिल रहा। व्यवस्था तो बहुत गलत है जी, बिल्कुल कोई सफाई का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। के लिए तो बहुत परेशानी है जी, जगह जगह व्हीकल खड़े हैं, रास्ता मिल नहीं रहा पब्लिक को, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए रास्ते के लिए व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन ने, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। की व्यवस्था तो जी ठीक ठाक है, जहाँ पब्लिक को स्थान मिल रहा है अपना समय व्यतीत कर रही है टेंट वगैरह का धर्मशाला में, लेकिन जो सफाई का है वो बिल्कुल जीरो लेवल है जी। अब बार ज़्यादा लेवल हल्का है। हाँ, कम से कम 8-10 साल हो गए जी लगातार आते हुए। प्रशासन यही है जी, सफाई का विशेष ध्यान रखे, पानी की बिल्कुल अच्छे से वो नहीं है, अच्छा पानी नहीं है जो कि पीने लायक हो, पानी का और सफाई का ध्यान हो, जैसे बीमारियां कम फैलने, हर आदमी स्वस्थ रहे, इसको देखते हुए मतलब सफाई की तरफ तो विशेष ध्यान करना चाहिए जो कि जीरो है। इसके अलावा मेले में देवस्थान विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध दुकानें संचालित हो रही है और पार्किंग से लेकर अन्य सुविधाओं तक की अवैध वसूली की जा रही है। मेले में अवैध दुकानें संचालित करने और अवैध वसूली को लेकर नागरिकों ने कई बार देवस्थान विभाग को शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस बारे में जब मेला मजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। वहीं स्थानीय नागरिक मेले में भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं। मेले के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और मेले के अंदर यहाँ मनमर्जी हो रही है। एमएलए साहब के आदमी हैं, वो अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। एमएलए साहब का पूरा दबदबा है यहाँ पर। एमएलए का जो आदमी है वो कुछ भी करे उसको विशेष छूट दी गई हुई है। पुजारी हैं वो मंदिर के अंदर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। देवस्थान विभाग के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है, पुजारियों को अंदर एमएलए साहब ने आकर, एमएलए साहब ने खुद ने लगवा दिया कि ये पुजारी ये रहेंगे अंदर, तो राजस्व हानि हो रही है कुल। गोगामेडी मेला उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है और गोगा जी मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव का भी अनूठा उदाहरण है। गोगाजी मंदिर में जहां हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि धर्म के लोग माथा टेकने आते हैं, वहीं गोगाजी मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के पुजारी हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के इस मेले में जहां देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहीं देवस्थान विभाग और गोरख टीला धूणा प्रन्यास की लापरवाही से श्रद्धालु अव्यवस्थाओं के शिकार हो रहे हैं। देवस्थान विभाग को लगभग यहाँ 8-9 करोड़ रुपए की आय हो जाती है और देवस्थान विभाग की तरफ से यहाँ जो विकास कार्य होना चाहिए वो आज तक हुआ नहीं है। सिर्फ गोगा जी महाराज के प्रति माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया की इतनी श्रद्धा है तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए का यहाँ काम किया और जिसमें श्रद्धालु 15 घंटे लगते थे मत्था टेकने में, वहां 2 घंटों में यात्री मत्था टेक सकते हैं। गोगा जी महाराज को जितनी भी 36 बिरादरी सेवा पूजा करती है,
राजपूत समाज के लोग भी मानते हैं, मुस्लिम समाज के, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सब लोग गोगा जी को समान रूप से सेवा पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे लगभग 40 लाख श्रद्धालु आते हैं और सभी धर्म, सभी विशेष वर्ग के लोग यहाँ सेवा पूजा करते हैं समान रूप से। यहाँ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। मेले में जहां श्रद्धालु गंदगी से परेशान हैं और उनको पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा, वहीं विकलांग श्रद्धालुओं के लिए भी कोई अलग लाइन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही से परेशान श्रद्धालु श्रद्धावश प्रतिवर्ष गोगामेड़ी पहुंच रहे हैं, मगर करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली के बावजूद अधिकारी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कहीं भी गंभीर नजर नहीं आ रहे।